मैंने अपने जीवन में दिल्ली को आज तक ऐसा नहीं देखा। जो आप इंटरनेट पे देख रहे हो ना 10-20% है, वहाँ पे इंटरनेट बंद था। मैं बात किसी झारखंड के जंगल की, असम के जंगल की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली कैपिटल की। वहाँ पे इंटरनेट बंद था। लोग, बच्चे धरना प्रदर्शन में बैठे हैं तो इंटरनेट बंद कर दिया, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। लोग गली को बंद करके लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, छोटे छोटे बच्चों को दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे। जब वो पूछ रहे थे डॉक्टर कहाँ, हॉस्पिटल गए, लोग बेहोश होकर गिर रहे थे, बोले आगे चलो, और दौड़ा के मार रहे थे और गोल गोल वहीं पे घुमा रहे थे। बैरिकेड पे AK-47 लेके पुलिस खड़ी थी। इतनी AK-47 अपने बच्चों पे पुलिस तान रही है, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन से गवर्नमेंट तान रही है। आंसू गैस के गोले छोड़ रहे थे। मैं खुद पहली बार आंसू गैस के गोले अपने में महसूस किया, कैसे फेफड़ा जलता है, आंखों से आंसू निकलते हैं। पुलिस कालर पकड़ के मुझे धक्का दी, लाठी चार्ज दिया, लाठी भी खाया, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने बच्चों के हक मांगने गया था। आपके बच्चों ने सुसाइड किया है। 10 साल में 5 बार नीट का पेपर आपका लीक हुआ है, आपकी गलती से हुआ है। इतना बड़ा करप्ट आपका सिस्टम है और आप अपने बच्चों पर लाठी चार्ज कर रहे हो। 40 तरीके हो सकते थे इस मामला को सुलझाने का। अब बातचीत 1 मिनट के लिए कर सकते थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, मैं सच बता रहा हूँ, कि मैं अपने बच्चों के हक मांगने भारत में नहीं, तालिबान पहुंच गया हूँ। मतलब अपने बच्चों पे तालिबानी ट्रीटमेंट। जनता ने आपको संसद पहुंचाया है चुन के, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी जनता के साथ करेंगे। मतलब मुझे तो लगता है कि भारत में लोकतंत्र जैसी चीजें कभी हुआ करती थी, आई एम सॉरी, लेकिन हुआ करती थी, शायद वो अब नहीं है। जो कंडीशन आज देखा ना मैंने, मतलब ये तो उम्मीद नहीं थी इनसे। गलती आपसे हुई है, लोगों ने, बच्चों ने आपसे सुसाइड किया है, क्या जवाब? अभी आपने वीडियो देखा है एमआर सर का, और ये PW के टीचर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, अलग सर को मैं हाईली थैंकफुल बोलना चाहूँगा, क्योंकि डायरेक्टली इन्होंने सरकार से पंगा ले लिया इस मामले में। क्योंकि इतनी बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी हो गया, आपको इंडिया जैसे देश में सरकार की ज़रूरत जरूर ही पड़ेगी। और इनके देख लेना, फिजिक्स वाला का स्कैम भी जल्दी जल्दी बाहर आएगा, जो कि होगा नहीं, ये हाइपोथेटिकली क्रिएट कर देंगे इस चीज़ को, लेकिन वो सारे सेंटर इनके सील होंगे। लेकिन मैं बधाई देना चाहूँगा अलग सर की, आपने जो कहा आप उस चीज़ पर हो, आप सच्चे हो। एमआर सर को भी मैं इस चीज़ में बधाई दूँ। पंकज सर जो वहाँ पे थे, और एक और टीचर है, आई रिमेंबर बाय हिज फेस, डोंट नो हिज नेम, एंड ऑल्सो थैंकफुल टू सर एवरी टीचर ऑफ द PW की। इतनी बड़ी कंपनी जिसे हमेशा सरकार की जरूरत पड़ती होगी हर चीज़ कराने में, और डायरेक्टली उन्हें सरकार से पंगा ले लिया। कुडोज टू यू। अब इस वीडियो में उन्होंने बताया दिल्ली की कंडीशन। भाई सीरियसली बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है ये देख के कि हमारा देश किस स्थिति में पहुंच गया है, और अब भी एक गेंडे जैसा आदमी की वजह से ये सब हो रहा है। अगर वो रिजाइन कर दे, उसे बहन के लोड़े को अगर ये चीज़ समझ में आ जाए कि तूने क्या कर दिया है, मतलब उसकी भी गलती नहीं होगी, उसे पता नहीं होगा इन चीज़ों का, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के तौर पे रिजाइन कर दे। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बड़ा पेपर कंडक्ट हो रहा है और तुझे पता ही ना उस चीज़ के बारे में। दूसरे ऊपर वो बैठे हुए हैं महामानव टाइप लोग हैं, राम मंदिर का चंदा चुराने वाले लोग, उनका तो खैर क्या ही बोल सकते हैं। मतलब एक यार, सत्ता में आने के लिए इतनी क्या भूख होगी भाई तुझे। हम तो फकीर है, झोला लेके चला जा भाई। सब यही चाहते हैं, हर रेडिट पोस्ट देखना अपनी, यही चाहते हैं सब। एक चीज़ और भी है, ये प्रोटेस्ट जो है डायरेक्टेड तो है, लेकिन इसमें जो है ना, एकजुटता अब थोड़ी टूटती हुई दिख रही है। मतलब धीरे धीरे जोश ठंडा हो जाएगा, यही नहीं होने देना। मेरी सबसे यही अपील है, इतना बड़ा रेवोल्यूशन आने के लिए ये सब होता रहता है, लाठीचार्ज होना। भाई बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लग रहा है, जिन्हें मेरी बहन, मेरी ताई चाची वहाँ होंगे, जिन्हें डंडे लगे होंगे, सीरियसली भाई बहुत बुरा लग रहा है उस चीज़ के लिए, मेरे भाई। लेकिन एक चीज़ आप देखना, जेनजी मतलब अलग ही जनरेशन है भाई। हमारे वाली जो जनरेशन है ना, इसने आंसू गैस वो डिफ्यूज़ कर दी, बम ही डिफ्यूज़ कर दिया आंसू गैस के। अब एक चीज़ और होगी, अब यहाँ से मेरी बात पकड़ लेना, लूप में ये पैटर्न है, आप बहुत जल्दी समझ जाओगे। अब कहीं ब्लास्ट होंगे, कहीं कुछ होगा, कहीं कोई ऐसी चीज़ होगी, किसी पिक्चर का ट्रेलर आ जाएगा, सब उसमें लग जाए। भाई प्लीज़ ये मत करना, प्लीज़ ये मत करना, लगे रहना वहाँ पे, कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। और आगे होने वाली चीज़ों से भी लोग डरेंगे, ये सारे उल्टी सीधी चीज़ें करने से डरेंगे कि हमें ये करना, ये होगा तो क्या होगा, क्योंकि अब हर आदमी जंतर मंतर पर बैठने के लिए तैयार होगा। अकाउंटेबिलिटी पहली बार मैं इस देश में देख रहा हूँ, इतने दिनों बाद इतनी खुशी हो रही है कि लोग सवाल पूछ रहे हैं। फर्स्ट इसमें सबसे बड़ी बात जो है भाई, जिन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया, सोनम वांगचुक सर, हाईली थैंकफुल, एवरीवन इन्वॉल्वड इन दिस, हाईली थैंकफुल टू यू। और बाहर की मीडिया जो इसे कवरेज कर ली, हमारे इसमें भी कुछ चैनल हैं देश में, जैसे लंदन टॉप, जिस्ट और न्यूज़ पिंच, और 2-3 और चैनल है, और 2-3 यूट्यूबर हैं, जैसे संग्राम है शायद एक, और 2-3 मैं बाई फेस जानता हूँ यार। मैं हाईली बिजी रहता हूँ अपने सॉफ्टवेयर वाले काम में, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कोशिश करता रहता हूँ स्टेटस लगाने की। अभी कुछ चूतियाँ हैं जो नहीं समझ पा रही इस चीज़ को। और एक चीज़ हो रही है जो इस सब में मुझे सबसे बेहतर जो लगी, कि लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे पहले होता था कि पुलिस मार के भाग जाती, लेकिन अब वो चीज़ नहीं हो रही। वो चीज़ इसलिए नहीं हो रही कि क्योंकि कैमरे इतने अच्छे हैं, डायरेक्ट आप उनकी प्लेट पढ़ रहे हो, नाम की प्लेट पढ़ लेते हो। वाह भाई। और एक 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 लड़का था जो सिविल ड्रेस में था, और लगातार उसने लाठीचार्ज करी। वो अपनी वो समझ रहा था, हेकड़ी समझ रहा था, लेकिन लोगों ने उसको ढूंढा, उसका नंबर बंद आ रहा है। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, इसे कंटिन्यू करते रहना भाई। जैसे ही मेरा टाइम लगेगा, US से मैं भी आऊँगा और आपके साथ जुड़ूंगा इस चीज़ में, अगर ये रिजोल्व नहीं होती भाई। लेकिन हम बहुत क्लोज हैं इस चीज़ की, और मेरी भाई बहन जो भी वहाँ पे मौजूद हैं, जो भी स्विगी जोमेटो से फ्री का खाना पहुँचा रहे हैं, भाई धन्यवाद तेरा। जो है ना, इस देश में अगर कुछ एजुकेशन में रिवोल्यूशन होता है तो तेरा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और अब मैं उम्मीद करूँगा हमारे पिछली वाली जनरेशन को भी वहाँ पे आना चाहिए भाई। मतलब आप वॉलंटियर करो, 5-7 ऐसे बंदे पकड़ो जो हैंडल करें इस चीज़ को। मैं बोल रहा हूँ टीम गठित करो, सब दबाव दीप के या उस पर मत डालो, आशुतोष पे। और
ये सब डिसेंट्रलाइज कर दो इसे, कोई कहीं का मार्च लीड कर रहा है, कोई कहीं का, लेकिन सारे कनेक्टेड भी रहने चाहिए आपस में। जय हिंद, जय भारत। बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा देखने को मिला है। कोशिश करूँगा भारत माता, शायद भगवान ही अब मालिक है इस सरकार का, क्योंकि ये गिरेगी तो है। और लीडर ऑफ अपोजिशन से भी मैं यही उम्मीद करूँगा कि भाई बढ़ चढ़ के साथ दें, पढ़ी अपनी राजनीति भी चमका ली इसमें, लेकिन इस चीज़ में कुछ उद्धार भी होना चाहिए बच्चों का। एजुकेशन तो एटलीस्ट सबके लिए कंपलसरी और फ्री होनी चाहिए। फ्री तो नहीं, मतलब जितने भी पैसे मिनिमल कॉस्ट है उस पर होनी चाहिए। और धन्यवाद अलग सर एक बार और।